खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, मैं राजेश सोनी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष हूँ और शिव बारात के इस मौके पर, इस शुभ अवसर पर सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से विनती करता हूँ कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो और पुनः एक बार हमारी तरफ से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर पाली क्षेत्र, जो पाली तहसील कहलाता है, पान की पाली कहलाता है, भगवान नीलकंठेश्वर की पाली कहलाता है। इस पाली क्षेत्र में नीलकंठेश्वर महादेव जहां विराजे हैं, उसकी तलहटी पर आज विधिक सार्थकता शिविर का भव्य आयोजन हमारे जिला विधिक शिविर के हमारे जो सचिव हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललितपुर के तत्वाधान में विधिक साक्षरता शिविर और विधिक जानकारियों के शिविर के अंतर्गत ये शिविर लगाया गया है, जिसकी अध्यक्षता हमारे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह कर रहे हैं और उनके साथ हमारे पाली के एसडीएम, पाली के सीओ और पाली तहसीलदार अभिषेक सिंह यहाँ पर विराजमान हैं। तो वहीं सुरक्षा बल पूरी तरह से आप देख रहे हैं पूरा तैनात है। यहाँ पाली जो एसओ हैं वह पूरी तरह से तत्पर हैं सुरक्षा व्यवस्था के साथ। ये पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार आईपीएस के निर्देशन में पाली में विधिक साक्षरता शिविर जो मेले में लगा हुआ है, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था बनाई गई है। तो वहीं इस पाली प्रांगण में जो मेला लगा है, वहाँ पर श्री 1008 नीलकंठेश्वर धाम भंडारा का आयोजन भी किया जा रहा है। जो इस शिविर में पधारे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं, वह पूरी तरह से भंडारा पा रहे हैं और पूरी तरह से ये पार्षद इस शिविर में अपनी जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। भंडारे में हम बात करना चाहेंगे जी, भंडारा कब से चल रहा है? भंडारा कब से चल रहा है भैया? विगत 7-8 साल से चल रहा है। क्या उद्देश्य होता है भंडारे? कुछ नहीं, और दर्शनार्थी जो आते हैं उनके लिए जो है भोजन कराने की व्यवस्था है। इनका उद्देश्य होता है कि भगवान भोलेनाथ के जो दर्शनार्थी आते हैं, परिवार सहित आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, वह यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का प्रसाद स्वरूप ये भंडारा प्राप्त करें और अपने परिवार के सहित इन भंडारे को चखें। ये पूरा भंडारा यहाँ पाली समाज के जो हमारे भंडारा समिति है, उस समिति के सैकड़ों मेंबर जिनका तन मन धन इस भंडारे में लगा रहता है और पूरा परिश्रम और सेवा के साथ इस भंडारे का संचालन सुबह से लेकर शाम तक जब तक चलता है, जब तक अंतिम श्रद्धालु भगवान के दर्शन करके घर की ओर जा रहा होता है। ऐसे श्रद्धालु ये भंडारा आप देख सकते हैं कि भंडारे को ले रहे हैं और लेने के बाद एक स्थान पर बैठकर खा रहे हैं और इस तरह से इसकी स्थिति बनी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर हम आपको बात करेंगे कि जो शिविर चल रहा है, शिविर के अंतर्गत विधिक जानकारी दी जा रही है। इसी मेले का एक हिस्सा है और ये मेले का हिस्सा है और ये मुख्य हिस्सा है, क्योंकि ये मुख्य हिस्सा साक्षरता शिविर, विधिक साक्षरता शिविर को लेकर बनाया गया है। जो हमारे ललितपुर के जज साहब मोहम्मद रियाज साहब हैं, उनके निर्देशन में, उनके तत्वाधान में ये शिविर जनपद के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में लगाया गया है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों का आगमन होता है। लोग आते हैं और विधिक जानकारी पाते हैं। पाली के अंतर्गत लगने वाला शिविर जो है, उस शिविर में महिलाओं की संख्या देखते बनती थी। महिलाओं ने जागरूकता का परिचय देते हुए इस शिविर में अपनी सहभागिता दी। इस शिविर में हमारे मेहमान अतिथि दीप्ति सिंह जो अधिवक्ता हैं, इस विधिक सार्थकता शिविर में यहाँ पर हमारे विधिक सचिव जो हमारे विधिक सेवा शिविर के सचिव हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और उसके साथ हमारे पाली एसडीएम और सीओ पाली और पाली थाना अध्यक्ष और हमारे पाली सदर के तहसीलदार, इन सभी ने यहाँ पर मंचासीन होकर विधिक जानकारी दी। तो वहीं हमारे साथ इस शिविर में पधारी श्रीमती दीप्ति सिंह जो हाई कोर्ट की अधिवक्ता हैं, जो शुरुआत कर रही हैं अपनी, उन्होंने भी विधिक की जानकारी दी। इस ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से आप सुनिए किन लोगों ने क्या विचार इस विधिक जानकारी के अंतर्गत दिए। पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। सभी देश को इस बात पर गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारी महिलाएं शिक्षित हो रही हैं और हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। आप इस बात को खुद ही देखिए कि औरतें क्या नहीं कर सकती आंगन। इसी तरह से आपके विधिक सेवा में पैरालीगल वॉलंटियर हम लोगों ने बनाए हैं ताकि आपको इस तरह की भी कानूनी सलाह फ्री में मिले
और आप अपने क्या आपके जो है अधिकार हैं और आपको क्या चीज़ें सरकार मुहैया करा रही है, ये आपको जानकारी हो और आप अपने उसको जो है उसका फ़ायदा उठाएं। आप अपनी चीज़ों को आसानी से सामान्य तरीके से सुलझा सकें। आप अपनी जानकारियों के अभाव में बहुत चीज़ों में उलझे रहते हैं, समय का और पैसों का मतलब व्यर्थ में आप अपना खर्चा करते हैं। तो सरकार आपके लिए फ्री में बहुत सारी सुविधाएं करती है, लेकिन आप अपनी जानकारी के अभाव में उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गांव में सब कुछ इतना चेंज किया और गांव के लोग अब बहुत शिक्षित हो रहे हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, बीमारियों से बच रहे हैं। और गांव में अब पहले गांव जैसा माहौल नहीं रहा, गांव बहुत आगे बढ़ चुका है। और अगर हमारा गांव बढ़ेगा आगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे भारत देश को गाँव का देश कहा जाता है। हम यहाँ पे पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने के लिए नहीं, अपने गाँव को आगे बढ़ाने के लिए हर कार्यक्रम को करते हैं। और ऐसे लोग जिनको विधिक सेवाएं चाहिए, मैंने ये कार्यक्रम तो यहाँ पे था, ये आपकी विधिक सेवा के लिए था कि आपको सारी चीज़ें तो पता है, लेकिन आप कानूनी मुसीबतों में फंसते हैं तो आप अपनी मदद खुद नहीं कर पाते। आप ये भी नहीं सोच पाते कि हम ये मदद कैसे और हम कहाँ जाए। उसके लिए हम आपके लिए एक ऊर्जा है और जगह जगह जाकर आप लोगों को शिक्षित करें। लेकिन लोगों ने बहुत लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, खासकर महिलाओं के लिए एक बार फिर से चाहते हैं तालियां बजे, क्योंकि हमारी महिलाओं की संख्या पुरुषों से यहाँ पर ज़्यादा है। ये देखकर हमको अच्छा लग रहा है। तो ये महिलाएं ही जैसे इन्होंने, आप लोग एक चीज़ करिए, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर भी हैं, लेकिन जिस तरह से आप इनको बाकी सुविधाएं देते हैं तो इनको कानूनी सलाह भी जो है इनका पहुँचाएँ और गाँव में लोगों से परेशानियों से लोग दूर रहें। कचहरी से आप लोग दूर कहीं का तो लड़ाई झगड़े ही ना करें, ऐसी कोई मुसीबत ना पैदा करें। और औरतें जब समझदार होगी तो वो परिवार को आगे बहुत बढ़ा सकते हैं। तो जब पुरुषों को भी लड़ाई से वो अपनी चीज़ें खुद समाधान कर लेते हैं, आदमी के पास मदद मांगने नहीं जाती, वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकती है। आपके पास सारी समस्याओं के समाधान खुद हैं, लेकिन आपको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई दिक्कत है, आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मेरी सलाह दे सकती हैं। अपनी बीमारी से वो आप मेडिकल बच्ची भी यहाँ पर आए, ट्यूबर प्रोसेस के आपके पूरे जनपद में बहुत ही सुविधा है, क्योंकि आप लोगों को ये बताते हैं कि क्या करना है। आप अपनी आपको कोविड के बारे में पता चला, विधिक सलाहों के बारे में भी पता चला, तो आज बहुत अच्छा लगा यहाँ के माहौल को देख करके। और बहुत खुशी हुई, अपना कोई कार्यक्रम हो आप लोग उसमें जरूर उपस्थित हो। यहाँ पर एक गुलाबी रंग का आपको ध्यान में रखते हुए पर्चा बांटा गया जो कन्या सुमंगला योजना के तहत है, उसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों में पहुँचाएं, क्योंकि लोग बेटियों को बोझ नहीं समझे, बेटियों को आगे बढ़ाएं। एक माँ ही अपनी बेटी को सबसे ज़्यादा तरक्की पे ले जा सकती है। आप माँ होने के कर्तव्य को का पालन करें और अपने माँ होने के फर्ज को अदा करें। कोई पुरुष आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है अगर आप अपने आप में हिम्मत रखेंगी और अपनी सहायता खुद करेंगी। अच्छे दिन पे आपका आगाज हुआ है। आज महाशिवरात्रि का दिन है और भगवान के दरबार पे हम लोग बैठे हैं और यहाँ पे जो लोग भी आते हैं, जितने श्रद्धालु आते हैं, वो सच्चे मन से आते हैं। तो जो सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। आप कभी आजमा के देखिए, सच्चे मन से भगवान को आजमा के देखिए। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कन्या सुमंगला योजना के बारे में अभी पैम्फलेट हम लोगों ने बांटे हैं कि क्या क्या सेवाएं सरकार आपको दे रही है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको सरकार दे रही है। अब आपने देखा होगा जब भी महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो जो पीड़िता होती है उसको क्या मिलता है। तो पीड़िताओं के लिए हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई स्कीम है और हमारे पास पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना भी है, जिसके अंतर्गत अब सरकार ने 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक, जैसा केस हो, जितनी चोट हो, जितना उसको दर्द हुआ हो, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए सरकार के पास योजना आ गई है, जिसको हम विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम अंग्रेजी में बोलते हैं। यानी कि पीड़िता को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत हम 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक उसको अदा करते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा केस हुआ हो जिसमें पीड़िता को कुछ ना मिला हो या कानून के अभाव में उसने एप्लीकेशन न दी हो, तो वो मेरे पास आ सकता है। हमारे पास वकील है, हम उनका केस आगे किस तरह से बनाना है, हमारे पैनल लॉयर्स हैं,
उनके माध्यम से, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से हम उनको क्षतिपूर्ति दिलाएंगे। तो जब तक मैं आया था तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उनके एप्लीकेशंस आके और उसमें जो है वो मतलब वो फाइलें दबी हुई थी, उन फाइलों को मैंने फिर से निकाला है, उस पर धूल लगी हुई थी, उसको झाड़ पोंछ के फिर से निकाला है। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि अगले महीने तक हमारे डिस्पोजल शुरू हो जाएंगे। तो 1 लाख से 10 लाख तक उन पीड़ित महिलाओं के लिए, और ऐसे पीड़ित पुरुष भी हैं जिसमें मान लीजिए कोई कत्ल हो गया हो, उसमें जो उसका वारिस हो उसको भी हम जो है विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम में कॉम्पेंसेट करते हैं। एक तो आप LIC योजना तो आप समझ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए ऐसे भी लोग हैं जिनकी कोई LIC नहीं है, तो उनको हम कॉम्पेंसेट करते हैं। उन्होंने कोविड-19 के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैंने भी कोविड-19 के दोनों टीके लगवा लिए हैं। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। मैं चाहती हूँ कि तीसरा जो चरण चल रहा है 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए, वो हम लोग गाँव-गाँव में जाकर उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें CSC पे भेज रहे हैं। इसीलिए मैं सारे यहाँ पे आए जो श्रद्धालु हैं, जो महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भोलेनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं, दर्शन के साथ साथ इस कार्यक्रम को भी सफल बनाएं, क्योंकि इस जीवन में कहते हैं कि मंदिर में जाते टाइम यदि कहीं भी कोई बात ऐसी ज्ञान की मिल रही हो तो उसमें अपना अमूल्य वक्त जरूर देना चाहिए। इस जीवन के वे फल होते हैं, ना जाने यहाँ कौन सी बात इतनी कीमती बताई जा रही है जो आप अपने जीवन में उतार लेंगे और आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम सभी यहाँ पे भोलेनाथ के मंदिर में आए हुए श्रद्धालुओं से और सभी लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि आप लोग कोविड-19 जो महामारी की तरह पूरे देश में फैल रही है, जो अभी पूर्णतः खत्म नहीं हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क लगाएं और अपने हाथों को बार-बार साबुन से धोएं और लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि हम एक ऐसी वर्कर है जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जहाँ हमारे न जज साहब न टीका है या और भी कई कार्य है जो हम लोगों को गाँव में जाके बड़े अच्छे से और समाज के बीच में और हर वर्ग के बीच में जाके करना है। जैसे कुपोषण की स्थिति भी हमारे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में चल रही है। कोविड-19 के टाइम पे लॉकडाउन लगा था, कुछ लोग सरकार को बहुत गालियां देते थे, कुछ लोग उसका पालन करते थे, लेकिन तेजी से बढ़ रही है और प्रदेश में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे गाँव है उनमें ये महामारी न पहुंच पाए, क्योंकि हमें सुरक्षित और जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात, हमारे गाँव में जो हमारी परमादरणीय न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में आज ये विधिक शिविर का आयोजन किया गया। ये जबकि हम लोग रात से ही लगातार यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इस मेले को अच्छी तरीके से संपन्न कराने के दृष्टिकोण से लेकर के और जो भी यहाँ पर आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध हो सकती थी, कहाँ मुझे पुलिस बल लगाना है, कहाँ कार्य करना है, कहाँ श्रद्धालुओं को किसी तरह कोई असुविधा ना हो, इस कार्यक्रम को क्यों संपन्न कराने के लिए मैं कल 2 बजे से लेकर के अब तक लगातार आपके बीच में हर घंटे लोगों को होकर के कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ बैरियर लगाना है, कहाँ बैरिकेडिंग करनी है, कहाँ पुलिस को लगाना है, कहाँ पुलिस महिला को लगानी है, कहाँ हमारी टीम रहेगी। अभी 2-2.5 बजे से हमारा एक कार्यक्रम और भी है पाली क्षेत्र में जो शिव बारात निकलने वाली है, उस कार्य योजना भी मेरे अंदर मन में चल रही है। यह शिविर भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, आप लोगों से इंटरेक्शन होना भी बहुत जरूरी था। मैं क्षेत्राधिकारी पाली, मेरा नाम है श्याम नारायण और सितंबर से मैं यहाँ पर आया था। इससे पहले मैं सीएम महरौनी था, लगभग 1.5 साल वहाँ रहा, उसके बाद यहाँ लगभग 2.5 वर्ष की सेवा मेरी जनपद में पूरी हो चुकी है और लगभग 5-6 माह की सेवा इस जनपद में शासन की मंशा के अनुरूप अच्छे कार्यों को देखते हुए बची हुई है। मुझे यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, लगभग 34 साल की मेरी सेवा होने जा रही है। इतना प्यार मुझे यहाँ की जनता से मिला उतना अब तक की सेवा में कहीं से नहीं मिला। इसके लिए मैं सभी को, इस जनपद के चाहे पाली हो, महरौनी हो, ललितपुर हो, सभी का हृदय से आभारी। यहाँ पे पाली तहसील में और यहाँ पे निर्णय लिया कि यहाँ विधिक साक्षरता शिविर लगाया जाए।
जिससे यहाँ लोगों का जागरूकता बढ़े। और उसके अलावा मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आप लोगों का। काफ़ी देर से आप लोग, आज त्यौहार का दिन है एक तरीके से, और काफ़ी समय आप लोगों ने दिया यहाँ पर। और बहुत अच्छा मैडम ने भी कहा कि महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ बैठी हैं। और मैं जैसा बता देना चाहूँगा, कुछ हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और ये लोग जिस गाँव में जाएंगी, ये गाँव में मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावी महिलाओं के तौर पे भी जानी जाती हैं। तो आपने जो चीज़ यहाँ से सीखा है, इसे गांव में सभी लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है? ये बस अपने तक मत रखिएगा कि हमने सीख लिया, समझ लिया। आप इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करिएगा। और आपकी नॉलेज में इस तरह का कोई भी मामला आता है जहां आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे इस पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है, या ऐसी कोई बात आती है, तो आप डायरेक्टली जज साहब से कांटेक्ट कर सकती हैं। आप तहसील में हमसे कांटेक्ट करिए, आप थाने में जाइए। कम से कम आप लोग तो ये है कि जो सिस्टम से डायरेक्ट जुड़े हुए लोग हैं, तो आप लोग की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके संज्ञान में कोई भी इस तरह का मामला आए तो तत्कालीन उस पर संज्ञान में हमारे डालें। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता। मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, जय हे जय जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विराजमान है। आज महाशिवरात्रि के पावन मौके पर पाली क्षेत्र में विधिक सार्थकता शिविर का आयोजन मेला परिसर में तलहटी पर किया गया। इस विधिक सार्थकता शिविर का क्या उद्देश्य है, क्यों जनपद के ग्रामीण अंचलों में, मेलाओं में, तीर्थ क्षेत्रों में, धार्मिक स्थलों पर लगाए जा रहे हैं, हम बात करते हैं जिला प्राधिकरण के अंतर्गत हमारे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो हमारे सिविल जज हैं और सचिव भी हैं संस्था के। देखिए, महाशिवरात्रि का दिन है और भी जितने भी मेले हैं लगते हैं जब भी, और जहाँ पे ज़्यादा जनता रहती है, ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुँच सके, इसलिए हम लोग ये शिविर लगवाते हैं। खास करके धार्मिक स्थलों पे लगवाते हैं, वहाँ पे लोग सच्चे मन से आते हैं भगवान के दरबार में, तो इस वजह से और ज़्यादा हमें उसका जो है जागरूकता फैलती है, इस वजह से लगाते हैं हम लोग। तो यही हम लोक अदालत लगवाते हैं, और इस महीने की 20 तारीख को भी लगी है, और अगले महीने अप्रैल में 10 तारीख को भी लगा है लोक अदालत। लोक अदालत में हम बाहर कोर्ट के बाहर ही मुकदमों का जो है निस्तारण करवा देते हैं, सुलहनामा बनवा के, और ताकि एक जो है वहाँ पे, क्योंकि जो भी मुकदमे लोक अदालत में डिसाइड होते हैं उसकी कोई अपील नहीं होती, उसकी कोई दलील नहीं होती, तो इस वजह से वो मामला वहीं पे समाप्त हो जाता है। और हमारे बहुत एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट्स हैं जो इसको जो है उसका सुलहनामा बनवाते हैं और दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं, और उसमें कुछ नहीं करना, सारी पार्टीज़ को आ जाना होता है एक साथ बैठ के। इसमें जो पीड़ित लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी मर्डर का मुकदमा है, कोई मर गया, उसका कोई और उसको LIC वगैरह कुछ नहीं मिलना है, तो वहाँ पे पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत उसके जो हायर्स हैं, लीगल हायर्स हैं, उनको डिसाइड करके 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का उसको वहाँ पे वो है बलात्कार है, या जैसे एसिड फेंक दिया किसी के ऊपर, उससे तो मेडिकली देखते हैं कि उसमें कितना उसका एक्सपेंसेस आया होगा, इसको कैलकुलेट करके, और 1 लाख रुपए से मिनिमम है और 10 लाख रुपए मैक्सिमम है। खास करके मैं चाहूँगा कि कल आप लोग आएँ, क्योंकि कल अमृत जो हमारा महोत्सव है, 75 वर्ष की वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य पे ये भारत सरकार लगवाने जा रही है। तो इसके तहत हम जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो बाहुल्य आदिवासी थे, जखौरा जैसा आपने कहा, वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कल लगाने की। तो वहाँ पे जो हमारे आदिवासी जो है तबके के लोग हैं, उनको बताएंगे कि उनके लिए क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट लेके आई है। तो ये खास करके कल ये हमारा लगने जा रहा है प्रोग्राम। हमारे साथ थे विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। उन्होंने सरकार की योजना और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना को भी बताया और विधिक जानकारी देने के लिए सभी को जागरूक किया। उन्होंने योजना के अंतर्गत पीड़ित परिवार या उनके जो सहभागी होते हैं, लीगल सहभागी होते हैं, उनको क्या लाभ मिलेगा, तमाम जानकारी आपने डॉक्टर सुनील कुमार सिंह विधिक सचिव और हमारे सिविल जज के माध्यम से सुनी। इस तरह का शिविर कल
जखौरा में, जखौरा जो हमारा ब्लॉक पड़ता है जनपद ललितपुर का एक क्षेत्र है, वहाँ पर बाहुल्य शहरिया क्षेत्र है, वहाँ पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 75वीं वर्षगांठ, जो हमारे प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में विधिक साक्षरता का शिविर कल जखौरा में होगा। आप जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। And press the bell icon. Never miss an update.